हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर कुमार फ्रॉम एलबीएस स्कूल गनोड़ा, क्लास 8 साइंस, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया था। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप, माइक्रोबायोलॉजी और कुछ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने सब माइक्रोस्कोप की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, माइक्रो सेल्स को देखा? तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट हैं फेमस रॉबर्ट हुक, जिसको अपन कहते हैं ही डिस्कवर्ड सेल, जो किसके हैं? कोशिका के खोज करता है, सेल के खोज करता है। इन्होंने 1665 में डिस्कवर्ड कॉक्स सेल, बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ। विथ हिज own crude माइक्रोस्कोप, अपने खुद के माइक्रोस्कोप की मदद से, हाथ से बने हुए माइक्रोस्कोप की मदद से 1665 में कॉर्क सेल ओनियन में उन्होंने देखा था सबसे पहले। ठीक है, ओनियन की जो छिलका आता है, ऊपर का जो पार्ट आता है, उसको खोल के उन्होंने देखा और माइक्रोस्कोप की मदद से कुछ उनको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए जिसको क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्लियर? दूसरे जो साइंटिस्ट हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट हैं। वैनहॉक, आपको कुछ छोटे मोटे पार्ट याद रखने हैं। 1676 में इन्होंने स्केच बनाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, स्केच ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, स्मॉल, इसका एब्रिविएशन माइक्रोब्स। लुईस पास्चर ने 1857-59 में डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन यीस्ट। फर्मेंटेशन इन यीस्ट, जैसे कह सकते हैं कि दूध का दही में बनना, तो कौन सा बैक्टीरिया काम करते हैं ऐसे फर्मेंटेशन अपने आप को डिवाइड करने के लिए, विखंडन करने के लिए कौन से यीस्ट काम करते हैं, बैक्टीरिया काम करते हैं। तो फर्मेंटेशन मतलब किसी का टूटना, ठीक है, डुप्लीकेट हो जाना। लुईस पास्चर ने और क्या किया इन्होंने? लुईस पास्चर ने एक और लिख दें, डिसअप्रूव थ्योरी ऑफ, रट्टा मारना इसको, ठीक है, डिसअप्रूव थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन आप क्लास 9th में ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें लाइफ की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में यह बताया गया है कि लाइफ की उत्पत्ति जो है वो यूनिवर्स से कुछ बौछारें हुई हैं। उन बौछारों से जो यहाँ पे आने के बाद जब उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला, तो वो जो बौछारें आई थी, जो ऑर्गेनिजम्स आए थे स्मॉल, वो अपने आप को डेवलप करने लगे, जिससे लाइफ की उत्पत्ति मानी गई है। इसको डिसअप्रूव कर दिया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में एक जार में मांस रखा, ऊपर से उसको पैक कर दिया, फिर उसकी स्मेल से कुछ बटरफ्लाई आई। बटरफ्लाई आने के बाद उनका जो लार्वा है, जो अंडे हैं, वो उस रेशम के कपड़े के ऊपर दिखाई दिए। तो उन्होंने ये पता लगाया कि एक जीव की उत्पत्ति दूसरे जीव से हुई है, जिससे ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो डिसअप्रूव हो गया। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। लुईस पास्चर, उसके बाद रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट कॉच 1882 में उन्होंने
बताया कि टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो बीमारी है वो कौन से बैक्टीरिया से होती है, उस बैक्टीरिया का नाम बताया इन्होंने, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस बैक्टीरिया का नाम है। एक बीमारी है एंथ्रैक्स, जिसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जो इंसान डरने लगता है पानी वगैरह से, एंथ्रैक्स बाय बैसिलस एंथ्रासिस, उन्होंने 1875 में बताया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने टीबी के बैक्टीरिया, एंथ्रैक्स के बैक्टीरिया, इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने। एक फिफ्थ जो साइंटिस्ट हैं क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने ग्राम स्टैंड टेक्निक, ये ग्राम चना वाला नहीं है, इनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम स्टैंड टेक्निक बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन से जीव होते हैं जो अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, किनके होस्ट चाहिए। तो इस टेक्निक को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अपन को सिर्फ पता होना चाहिए। ग्राम स्टैंड टेक्निक दी मतलब उन्होंने क्लासीफाई किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सिक्स्थ शिबासाबुरो कीटासटो, लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया नाम है, जिसको पढ़ते पढ़ते रात हो जाएगी। शिबासाबुरो कीटासाटो, ठीक है, इनका नाम है। इन्होंने क्या किया 1889 में, ये 1884 में किया था, ठीक है, ग्राम स्टैंड टेक्निक 1889 में, आपके बुक में सारे लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। टिटनेस के जो बताया कि टिटनेस कौन से बैक्टीरिया से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से क्या होता है, टिटनेस नाम की बीमारी होती है, टिटनेस के बारे में बताया। और जो एक लास्ट साइंटिस्ट हैं, लास्ट जो साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से। और एक लास्ट साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने क्या बताया, एक एंटीबायोटिक बनाई, एंटीबायोटिक फॉर्म की, किससे, एक पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से। कौन सी एंटीबायोटिक फॉर्म की, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फॉर्म की, फंगस, ठीक है, पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक फॉर्म की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की, 1929 में। क्लियर। तो ये हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो आपको बुक से पढ़नी है, रॉबर्ट हुक, एंटोनी लैन ड्यूवेनहॉक, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, क्रिश्चियन ग्राम, शिबासाटुरो कीटासाटो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो 1665 से लेकर 1929 तक आपको हिस्ट्री पढ़नी है। किसकी पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी की। डन। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं नेक्स्ट हम टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला लिखें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और उनके डायग्राम आपको देखने हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में, उनके शेप के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। रोड शेप्ड, दूसरा बॉल शेप्ड, और तीसरा है स्पाइरल शेप्ड। तो रोड शेप्ड जो बैक्टीरिया हैं वो एक रॉड की तरह, एक रॉड होगी उसमें, ठीक है, ऐसे लगेंगे। और उनके डायग्राम भी साथ में बनाते जाएं। बॉल शेप जो बैक्टीरिया हैं ऐसे दिखेंगे माइक्रोस्कोप से, ठीक है। स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया हैं वो एक धागेनुमा स्ट्रक्चर दिखेगा, क्लियर।
तो ये टाइप्स हो गए, आपको याद कर लेने हैं बैक्टीरिया के। दूसरा हम जो पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस, टाइप्स ऑफ फंजाई। उसमें देखें पहला यीस्ट, एक गुच्छे नुमा, अंगूर के गुच्छे नुमा जैसे ये होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिखता है। दूसरा लिखें मशरूम। मशरूम देखा होगा आपने, छतरी नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं बारिश के दिनों में। तीसरा लिखें पेनिसिलियम नोटेटम। चौथा लिखें, इन सब के नाम आपको पता होना चाहिए कौन सा फंगस है इसमें से, यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम। उसके बाद लिखें एस्पेरगिलस। एस्पेरगिलस। और लास्ट लिखें ब्रेड मोल्ड। ब्रेड जब सड़ जाती है, ठीक है, उसके ऊपर फंगस लग जाते हैं जिससे उसका कलर जो है वो जैसे फफूंदी लगना, जैसे जो कहते हैं अपन, रोटी के ऊपर फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाता है, ठीक है। जो वड़ा पाव वगैरह आपने देखे होंगे, ब्रेड पे वाइट स्पॉट लग जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ब्रेड मोल्ड कहलाते हैं। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ, पहले तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ फंजाई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ, इसमें देखते हैं हम अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें होते हैं, ठीक है। दूसरा पैरामीशियम, ऐसा, और उसके ऊपर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तीसरा यूग्लिना, ऐसे दिखता है, ठीक है। फोर्थ, आप डायग्राम ढंग से बुक में देख के बना लें। ट्राइपोनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। नेक्स्ट लिखें टाइप्स ऑफ एल्गे। टाइप्स ऑफ एल्गे, इसके अंदर लिखें क्लेमाइडोमोनास, ये एक कॉकरोच की तरह दिखेगा आपको, ठीक है। दूसरा वॉल्वॉक्स, एक सेल की तरह आपको दिखेगा ये। तीसरा लिखें स्पायरोजाइरा। स्पायरोजाइरा जो आपने नील देखी होगी, ठीक है, एल्गे। स्पायरोजाइरा। फोर्थ जो है नोस्टॉक। ये सब एल्गे के नाम हैं जो आपको रट्टा मार देने हैं, याद कर लेने हैं। आपको पूछ, जैसे मैं नाम बोलूँ स्पायरोजाइरा, एक एल्गे पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोल दिया पैरामीशियम, क्या है पैरामीशियम, क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोल दिया मशरूम, मशरूम क्या है, फंजाई है। मैंने बोल दिया स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर किसका होता है, बोलो बैक्टीरिया का। क्लियर। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके नाम अपन, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया हैं।
क्लियर, उनके नाम दिए गए हैं। उसके बाद लिखें ओसिलेरिया और फ्यूकस, ओसिलेरिया और फ्यूकस। स्ट्रक्चर देख लें इसका, ये ओसिलेरिया का स्ट्रक्चर है और फ्यूकस एक जैसे कैक्टस जैसे होता है वैसे फ्यूकस का स्ट्रक्चर है। क्लियर, तो आपको पता चल गया प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्राइपेनोसोमा, एल्गे में क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, स्पायरोजाइरा, नोस्टॉक, ओसिलेरिया एंड फ्यूकस। क्लियर। अब हम लास्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस। वायरसेस आपको पता ही है, कोरोना कैसा दिखता है, कोरोना वायरस का डायग्राम आपको आता ही है, बना ले एक तो वो, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस की जगह दिखता है। लिखें वायरसेस, पहला इन्फ्लुएंजा वायरस, दूसरा वैक्सीनिया वायरस, तीसरा बैक्टीरियोफेज वायरस, HIV वायरस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन्फ्लुएंजा, जैसे कोरोना आपने देखा होगा, ठीक है, सब एंटीजन से ही। उसके बाद वैक्सीनिया वायरस, उसके बाद बैक्टीरियोफेज, ठीक है। HIV वायरस प्रोटीन से मिलके बना है। ठीक है, HIV वायरस। तो ये सब वायरस के स्ट्रक्चर हैं, आपको डायग्राम अच्छे से बुक में देख के बना लेना है। अब जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं। तो आप लिखें यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्युलर स्ट्रक्चर। लिखें टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स on the basis of cellular structure। अब सेल्यूलर स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर जिसमें एक्टिविटीज जो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक ही सेल हो, सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक ही सेल हो, तो वो कहलाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और जिसमें बहुत सारे सेल्स और ऑर्गन्स हों वो क्या कहलाता है, मल्टी सेल्युलर। ठीक है, तो इसमें कुछ प्लांट से ऑब्टेन होने वाले हैं और कुछ एनिमल से। ठीक है, प्लांट से एक एल्गे है क्लेमाइडोमोनास, जो कैसा है, यूनिसेल्युलर है। ठीक है, उसके बाद एक फंगस जो है यीस्ट, और तीसरे जो बैक्टीरिया जो है यूनिसेल्युलर प्लांट से ऑब्टेन होने वाले। उसके बाद एनिमल्स जिसमें प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। पहला अपन को पता है अमीबा, अम्बेमा नहीं है, अमीबा है। ठीक है, दूसरा यूग्लिना और तीसरा है पैरामीशियम।
अब जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसमें दो तरह के होते हैं, एल्गे जो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, और कुछ फंजाई भी जो होते हैं यूनिसेल्यूलर होते हैं, जैसे यीस्ट यूनिसेल्यूलर है, और कुछ फंजाई के अपन नाम यहाँ पे लिखेंगे जो मल्टी सेल्यूलर है। तो लिखें इसके अंदर कुछ दो एग्जाम्पल, वोल्वॉक्स, नोस्टाक, और एक और लिखें स्पायरोजाइरा, और फंजाई में लिखें पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड एक्सेट्रा। क्लियर? तो आज अपन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गे अपन ने देख लिए, और उनके सेल्यूलर बेसिस पे भी अपन ने कौन से यूनिसेल्यूलर होते हैं, कौन से मल्टी सेल्यूलर होते हैं, वो भी डिस्कस थोड़ा बहुत कर लिया। अब आपको क्या करना है घर पे, एक तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की रीडिंग कर लेनी है, एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन रीडिंग आपको कर लेनी है। क्लियर? अगर मैं पूछ लूँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की क्या योगदान था माइक्रोबायोलॉजी में, तो क्या बोलेंगे, उन्होंने क्या किया था, जो पेनिसिलियम फंजाई है उससे एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डेवलप किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल का डिस्कवर किया था। लुईस पास्चर ने क्या किया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया था। ठीक है, और क्या किया था, उसके बाद उन्होंने टीबी के माइक्रोबैक्टीरिया का नाम बताया, एंथ्रेक्स के माइक्रोबैक्टीरिया का नाम बताया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ ली है। अब हम आगे के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कहाँ रहते हैं, हमारे लिए क्या यूजफुल है और हमारे लिए क्या नुकसानदायक हैं, ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो इतना जो भी पढ़ लिया एक बार आप रिवाइज कर लें, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है, आप एग्जाम्पल दो सबके एग्जाम्पल्स याद कर लें, इतना बहुत है आपके लिए। और थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।